नमस्ते दोस्तों। ज़िंदगी में जादू पर अगर विश्वास करते हो तो आज आप राइट वीडियो पर आए हैं। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आज आपको एहसास हो जाएगा कि जादू आपकी ज़िंदगी को किस तरह से बदल सकता है। और अगर आप सच में मैजिक यानी जादू पर बिलीव करते हैं तो ही इस वीडियो के आखिर तक जाइएगा। ये हमारी सेल्फ लव सीरीज़ का पार्ट है और आज हम सेल्फ लव सीरीज़ के 16th डे में इस बात को करने वाले हैं, जादू को फील करने वाले हैं। कैसे क्या होगा वो सारी चीज़ें आज आपको मैं इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप हमारी सेल्फ लव सीरीज़ का हिस्सा बनने चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप इसको पिक करें और अपनी ज़िंदगी को बदल लें और आपको कोई पेड भी नहीं करना है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको वहाँ पर एडवांस सेल्फ लव सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं हर दिन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे दिन कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे मैं वहाँ वीडियो अपलोड करती चली जाती हूँ। और ये कोई पेड नहीं है, ये ओनली ऑन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। इसको मैं फ्री नहीं बोलूँगी क्योंकि ये कोई चीज़ नहीं जो मैं आपको मुफ्त में दे रही हूँ। ये एहसास है जो आपको मैं फ़ील करवाना चाहती हूँ कि देखिए आप अपने आप के लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हैं। आप देखिए कि आप खुद से कितना प्यार कर सकते हैं। आप देखिए जो आप दूसरों के पीछे भागते भागते थक गए हैं, रुक जाइए, ब्रेक लीजिए, सांस भरिए और खुद से कहिए आई एम रिलैक्स, आई एम अमेजिंग। मेरा बस यही मकसद है कि आप जो मुझे सुन रहे हैं ना, बस आपकी ज़िंदगी में छोटा ही सही लेकिन बदलाव आए। जो लोग ये कहते हैं कि मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में 360 डिग्री पर चेंजेस आ जाए, लेकिन वो 360 डिग्री वाला चेंजेस भी आपको छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है और साथ ही साथ आपको एक्शंस भी लेने होते हैं। बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत करे या बिना एफर्ट्स डाले क्या आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री पर बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदल सकती। बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होती हैं, आपको उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और आपको अपने आप को और भी ज़्यादा मेहनती और भी ज़्यादा कहते हैं ना कि अगर आपको अट्रैक्शन पावर बढ़ानी है तो आपको डेली मेडिटेशन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो आपको डेली नाम जाप करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको खुद से प्यार करना है ना तो ये जो इंसान है ना, ये मैं आपकी ही बात कर रही हूँ। ये जो इंसान है, जो आपके अंदर जो आत्मा है, जो इतने सालों से किसी ना किसी बॉडी में रहती आई है और जिस बॉडी में ये रही है पता नहीं कहाँ कहाँ इसको दर्द मिला होगा, कहाँ कहाँ इसको पेन मिला होगा, उस बॉडी ने इसको समझा होगा या नहीं समझा होगा। लेकिन आज आपको अगर ये बात पता है कि खुद से प्यार करने से सारे रास्ते खुल जाते हैं तो क्यों आप अपने आप से प्यार नहीं करना चाहते? क्यों? क्या आप इस आत्मा को, ये जो सोल है जो आपकी बॉडी में है, इसको गंवाना चाहते हैं? यानी इस जन्म में जाकर फिर से आप एक नया जन्म पाना चाहते हैं? क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ अगर अभी हमें इंसान का जन्म मिला है ना, हमारे पिछले जन्मों में कोई ना कोई ऐसे पुण्य कर्म रहे होंगे जिसके कारण हमें इंसान की ये बॉडी मिली है, इंसान का जन्म मिला है। देखिए यहाँ पर मैं हो सकता है थोड़े फ्लो में चली जाऊँ, स्पिरिचुअलिटी में चली जाऊँ, लेकिन आप मेरी बातों को समझिएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जो शक्ति है ना इस ब्रह्मांड की, सबसे पावरफुल एनर्जी जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ लव, वो लव आप खुद हैं। जब हम भगवान से कहते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा अपना प्यार दीजिए, अपनी डिविनिटी दीजिए, तो पता है भगवान हमसे क्या कहता है? मेरे बच्चे तू तो प्यार स्वरूप ही है, तू तो प्यार है, बस तुझे खुद को पहचानना है। तूने जो खुद की अपनी पहचान खो दी है ना इतने जन्मों की जर्नी से या इस जन्म में जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स रही हैं उन सारी चीज़ों से, उसको पहचानो। यू आर लव। यहाँ पर आपको सेल्फ़ लव ये नहीं है कि उस चीज़ को करने से सेल्फ़ लव मिलेगा या इस चीज़ को करने से सेल्फ़ लव मिलेगा। अगर मैं सेल्फ़ लव को डिफ़ाइन करूँ कि सेल्फ़ लव दिखता कैसे है, एक्चुअल में सेल्फ़ लव दिखता ऐसे है
अगर आपका अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन हो रही है, आप एकदम इजी हो रखे हैं, आपको अपने भगवान पर बिल्ला विश्वास हुआ है, आपको खुद में ये पॉजिटिव वाइब्स है कि सब कुछ बेस्ट होगा, दिस इज़ सेल्फ लव। क्योंकि आपने खुद से जुड़ाव कर लिया है। और जब हम खुद से नहीं जुड़ते हैं ना, आप बस ये मान लीजिए कि सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, चाहे वो सफलता हो या रिश्ते हो या कोई भी चीज़ क्यों ना हो। अपने आप को खोकर किसी को पाने की कोशिश करी तो क्या करी, अगर आप अपने आप को खोकर किसी चीज़ को पाने की इच्छा करेंगे तो वो चीज़ आपको मिल के भी मिलेगी नहीं, यानी एक पल ऐसा आएगा कि वो चीज़ आपको भी छोड़कर चली जाएगी। अगर आपने खुद को प्यार कर लिया, खुद से अपने आप से अपना कनेक्शन बिठा लिया, तो ट्रस्ट मी वो चीज़ आपके पास लंबे समय तक रहेगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, जो हम होंगे हमको वही दिया जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, रियलिटी दिखाना चाहती हूँ। आप कोई प्यार पाने वाली सोल नहीं है, आप तो खुद प्यार वाली सोल हैं। आपके अंदर तो खुद उस भगवान की प्यार वाली एनर्जी है, आप तो खुद प्रेम स्वरूप है। तो आज से भूल जाइए कि मुझे खुद से प्यार करना है या मुझे ये चीज़ करनी है। आप बोलिए, अरे मैं तो प्यार हूँ, मैं तो ऑलरेडी ये हूँ, मेरी तो नेचर ही ये है, भगवान ने मुझे तो बनाया ही इसीलिए है कि प्यार से भरपूर हूँ और दूसरों को प्यार दूँ, बस। तो देखिए, हो सकता है आपको मेरी बातें ये लगे कि आज तो दीदी बड़ी डीप जाके सारी बातें बोल रही हैं, लेकिन सच में मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना, क्योंकि आज जो मैं आपको टास्क देने वाली हूँ ना, जो आपको समझाने वाली हूँ, जो जादू, उस जादू ने मेरी ज़िंदगी में मैं मतलब बता नहीं सकती। अगर आप मुझे मेरी बातों से मेरी फीलिंग्स को फील कर लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि ये कि आप अगर देते हो ना तो आपको अनगिनत मिलता है, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। और अगर आप ऐसी एनर्जी को देते हो जो ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में है, फिर वही आपकी ज़िंदगी में क्या संतुष्टता, क्या खुशी, आपके चेहरे की रौनक क्या ही हो जाएगी ना, आप खुद फील करोगे। मेरी बातों से बस आप मुझे सुन सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जहाँ बैठकर मैं ये शूट कर रही हूँ, मेरे को लगता ही नहीं है कि आप लोगों के सामने मैं नहीं हूँ। मुझे तो यही लगता है कि आप सभी मेरे सामने हैं और मैं आपसे 1 to 1 ये बात कह रही हूँ। और ट्रस्ट मी, अभी भी मुझको यही फील हो रहा है, और आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आज जो मैं जादू की बात कर रही हूँ ना, वो है नेचर ऑफ मैजिक, प्रकृति का चमत्कार, प्रकृति का जादू। हाँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं ना, वो लड़की पेड़ को हग करे हुए है। यहाँ मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखिए, ये फ़ोटो मेरा ही है। और ये कब का फ़ोटो है, जब मैं ट्रिप पर गई थी नैनीताल, वहाँ पर मैंने ऐसे ही एक पेड़ को हग किया और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ आपको। तो तभी का फ़ोटो मैंने क्यों दिखाया आपको, क्योंकि आज की प्रैक्टिस आपको यही सिखाएगी, स्प्रेड लव, स्प्रेड लव, स्प्रेड लव। देखिए कैसे क्या करना है। यहाँ पर आपको एक पौधे की ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रैक्टिस के साथ। इस प्रैक्टिस को आपको एक पौधे के साथ करना है, ठीक है। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, रियल प्लांट्स, तो बहुत अच्छी बात है। अगर रियल प्लांट्स नहीं हैं, देखो मोस्ट ऑफ द पर्सन के यहाँ ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में ना छत पे प्लांट हो, ना बालकनी में हो, कहीं पर ना हो, प्लांट्स ज़रूर होते हैं, चाहे छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो, है ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, चाहे छोटू सा पौधा हो आपके घर में, कैसा भी, कोई भी, तुलसी है, किसी फूल का है या किसी का भी है, आपको उसके साथ ये प्रैक्टिस करनी है। आपको डेली उस पौधे को डेली पूरे दिन में एक बार, सुबह कर लें, शाम को कर लें, दोपहर में तो धूप रहती है, मतलब सुबह या शाम के वक्त ही आपके लिए अच्छा है। आप बस इस चीज़ के लिए 5 मिनट्स निकाल लीजिएगा। इस टास्क को करने के लिए आपको इसके पास जाना है और सबसे पहले उसको
प्यार से, बहुत ही प्रेम से, एक प्रेम वाली फीलिंग से उसको बेबी की तरह ऐसे करके हाथ फिराना है सबसे ऊपर उस प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। छोटू सा है तो अपने फिंगर से भी आप उसे टच कर सकते हैं और आपको दिल से कहना है थैंक यू। आपको पहले तो थैंक यू बोलना है, थैंक यू मेरे घर में होने के लिए, थैंक यू। फिर आपको कहना है कि तुम बहुत प्यारे हो, तुम डिवाइन सोल हो। मैं आपको क्यों कह रही हूँ ये प्रैक्टिस, पता है आपको, साइंटिफिकली ये प्रूव है और इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। जो प्लांट्स हैं या प्लांट्स हो गए या पानी हो गए, इनमें एनर्जी होती है और ये हमारी भाषा को समझते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। तो नेचर से जब आप कनेक्ट करते हैं ना, एक्चुअल में नेचर आपको आपसे जोड़ती है, ठीक है। जितना जो इंसान नेचर से कनेक्ट होगा, आप देखना उस इंसान के अंदर उतना ही ठहराव होगा, उतना ही सेल्फ लव होगा, बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला। तो वो हमारी हर बात सुनते हैं। आपको उस नन्हे पौधे को ब्लेसिंग्स देनी है और उसको डेली आई लव यू बोलना है, ठीक है। कैसे बोलना है? पहले बोलना है थैंक यू तुम्हारे होने के लिए, थैंक यू मेरे घर में होने के लिए, तुम बहुत प्यारे हो, तुम डिवाइन हो, तुम प्योर हो, क्योंकि वो है ही एनर्जी, हम भी एनर्जी, वो भी एनर्जी, कोई फ़र्क नहीं है। तुम बहुत डिवाइन हो, तुम प्योर हो, तुम अमेजिंग हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम अट्रैक्टिव हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। भगवान जी तुमको हमेशा खुश रखें, हेल्दी रखें, ब्लेस्ड रखें, तुम ऐसे ही ग्रोथ करते रहो। और फिर बोलना है आई लव यू, 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 आई लव यू। आपको कंटिन्यू आई लव यू 11 टाइम बोलना है और फिर उससे कहना है अगर तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो तो मुझे भी आई लव यू बोलो। आपको जब आप ये बोलो ना, तब आप उससे टच करेंगे, बहुत ही नाजुक हाथों से पकड़ना। अगर बड़ा है तो आप हल्के से उसे पकड़ना, उसकी पत्तियों को या उसकी टहनियों को पकड़ना। और अगर एक बड़ा वृक्ष है आपके घर में, है ना, किसी किसी के यहाँ होते हैं ना, जैसे कि उसके अशोक के पेड़, तो आप उसे हग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आई लव यू बोलते हुए आपको कहना है मुझे भी आई लव यू बोलो ना, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। आपको लिटरली कह रही हूँ, गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपको एक वाइब्रेशन फील होगी। आपको लगेगा अचानक से आपको एक सेटिस्फेक्शन लग रहा है, अचानक से आपको एक हैप्पीनेस लग रही है, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो हुआ है। समझ जाना, उस नन्हे सी एनर्जी ने आपको आई लव यू टू बोला है। फिर कहना मैं भी प्यार हूँ, तुम भी प्यार हो, मैं भी प्यार से भरपूर हूँ, तुम भी प्यार से भरपूर हो, ठीक है। मैं तुमसे डेली मिलने आऊँगी या डेली मिलने आऊँगा। बस उसके ऊपर पानी के छींटे डालो एंड देन आप ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है। ये प्रैक्टिस आपको पूरे 21 डेज़ तक करनी है। इससे बेनिफिट आपको क्या क्या होने वाले हैं भाई, देखो पागलपन लगेगा किसी किसी को कि क्या ही पागलपन वाली चीज़ है, लेकिन सच बता रही हूँ, जो इंसान प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है वो इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल होने लगता है, उसका सेल्फ लव ग्रोथ हो जाता है, उसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, यहाँ तक कि उसके थॉट्स भी पॉजिटिव रहने लगते हैं। विश्वास नहीं है ना, करके देख लेना, गारंटी के साथ कह रही हूँ इस बात को। आपको डेली 21 डेज़ तक करना है और आपको करने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही, मतलब ऐसा लगेगा कि मन का कोई बोझा हल्का हुआ है, ठीक है। आप पता है उससे अपनी बातें शेयर भी कर सकते हो। किसी ने कुछ कह दिया या आपको बुरा लग गया, आप उसको शेयर करो एक दोस्त की तरह, लेकिन डेली ब्लेसिंग्स देना है, डेली अच्छी अच्छी अफर्मेशंस उसको बोलनी है, डेली आई लव यू बोलना है और उससे भी अपना आई लव यू लेना है और उसको पानी भी देना है, ठीक है। इससे बेनिफिट्स ये होंगे, एक तो आपके द्वारा एक सेवा होगी छोटे से नन्हे से पौधे की, साथ ही साथ आपका कर्म अच्छा होता चला जाएगा, आपकी वाइब्रेशन अच्छी होती चली जाएगी, आपका स्पिरिचुअल पावर बढ़ती चली जाएगी, आपके अंदर एक ठहराव आता चला जाएगा, क्योंकि पौधा एक ही जगह रहता है, एक ही जगह, वो चलता फिरता नहीं है। आप देखेंगे कि वृक्ष एक जगह खड़ा रहता है क्योंकि उसके अंदर है ही इतना ठहराव। तो मुझे तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगती है और सच बताऊँ
मेरी ये फेवरेट प्रैक्टिस है, फेवरेट। तो करिए और अपनी ज़िंदगी को बना लीजिए खूबसूरत। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। यही है जादू, कहा था ना। अगर जादू पर बिलीव हो तो ही इस वीडियो पर आइएगा। आई नो आपको बिलीव हो गया होगा। थैंक यू सो मच।